आठवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दें। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 13 रासायनिक परिवर्तन रासायनिक बंध के विषय में अध्ययन करेंगे। परिवर्तन का सामान्य उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन से लेते हैं बच्चों, जैसे कच्चे आमों का पकना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, हरे केले का पीला होना, फल के पकने पर सुगंध आना, आलू काट कर रखने पर काला हो जाना, फूला हुआ गुब्बारा फट से फूटना, पटाखे जलाने पर आवाज़ आना, खाद्य पदार्थ खराब होने पर खट्टी गंध का आना। कोई भी परिवर्तन बच्चों मुख्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण दो होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ गुणधर्म सर्वथा के लिए नहीं बदलते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के गुणधर्म सर्वथा के लिए बदल जाते हैं। उनका स्वरूप बदल जाता है, उनका आकार बदल जाता है, उनकी रूपरेखा बदल जाती है। करो और देखो कृति के अंतर्गत बच्चों यहाँ कृति में बताया गया है 13.1 रासायनिक परिवर्तनों के कुछ समझ में आने वाले परीक्षण। रंग परिवर्तन, स्वाद परिवर्तन, गैस मुक्त होना, तो ये सब परिवर्तन जो मैंने अभी आपका नाम लिया, ये सभी जो है यहाँ पर देखो माने सेब का है, यहाँ केला का है, तो ये सब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। करो और देखो के अंतर्गत आप इसे पढ़ करके 13.1 के अंतर्गत उत्तर दे सकते हैं। दूसरा बच्चों है रासायनिक परिवर्तन और साप्ताहिक समीकरण में, जैसे साइट्रिक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साल्ट सोडियम साइट्रेट बनता है। यह उदासीनीकरण अवक्रिया है। उदासीनीकरण का अवक्रिया बताया, जब कोई अम्ल जो है क्षार से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साल्ट का निर्माण होता है। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, इसे सदैव ध्यान रखो बच्चों, एक जो सारणी दी इसको पढ़ना है ध्यान से। ये सब उत्पाद हैं जो रासायनिक अवक्रिया में को लिखते समय अब यहाँ जैसे तीर का निशान है बच्चों, रासायनिक अवक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक पदार्थ कहते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं। और रासायनिक अवक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम दाएं तरफ लिखते हैं। तो बाएं पक्ष में जो है रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, दाहिने पक्ष में उनका रिजल्ट होता है। और अगर दोनों के बीच में तीर का निशान होता है और ये दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं तो सदैव धन के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन जैसे श्वसन है, सांस हम लेते हैं बच्चों, तो श्वसन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, C6H12 प्लस O2, CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण के विषय में बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसा मैंने बताया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना आवश्यक है और साथ साथ पानी का होना आवश्यक है, हरित लवक का होना आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटकों का होना आवश्यक है, जैसा पहला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा हरित लवक। तो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2 मानो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। मानव निर्मित रासायनिक पदार्थों में ईंधन का जलना C प्लस O2, जब कोई चीज़ मान जलती बच्चों तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, बिना ऑक्सीजन को नहीं जलता। C प्लस O2 कार्बन ऑक्सीजन क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इसी प्रकार तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सावादी पत्थर से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। दुष्फेन जल को सुफेन जल बनाने के लिए बच्चों कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl का निर्माण किया जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में यह बताया गया है कि परमाणु का अंतर्भाग, हमने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और तत्वों संयुक्त विषय में अध्ययन किया था पहले, अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे। तत्वों का जो माने हर कोई तत्व चाहता है कि उसकी वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह तत्व निष्क्रिय हो जाता है। उसको हम आदर्श तत्व कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, अष्टक कहते हैं या द्विपूर्ण कहते हैं। यदि यहाँ बताया जैसे सोडियम का 11 का इलेक्ट्रॉनिक संरूप 2 8 1 होता है, क्लोरीन 17 है तो 2 8 7 होता है। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का बच्चों यहाँ दिखाया गया 13.3 में, यहाँ सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। सोडियम जो है अपने आयतन कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 13.3 का क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों इस प्रकार से मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम MgCl2 का दिया गया बच्चों। यह मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 का इलेक्ट्रॉन 2 8 2 होता है, क्लोरीन का 17 है, 2 8 7 होता है। यह क्रिया करता है बच्चों। यहाँ मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार सहसंयोजकी बंध बच्चों, सहसंयोजकी बंध जैसे H प्लस H ये दोनों परमाणु होते हैं 13.5 फिगर के अनुसार पे मिलकर के अणु बनाते हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि जब एक अणु के निर्माण में कम से कम 2 परमाणुओं का समावेश होता है, जैसे H+S H2O।
पानी का विद्यार्थियों, पानी का स्रोत होता है H2O, 13.6 का फिगर है, HO प्लस O प्लस H तो होता है H2O का निर्माण होता है। 13.6 में H2O सहसंयोजक के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों थोड़ा सोचे, ये पोर्शन कटा हुआ है, इसको करने के बाद आप स्वाध्याय के सभी प्रश्न कर लेंगे, 94 पे है, और साथ साथ हम इसको होमवर्क देते हैं, इस होमवर्क को भी के भी सभी प्रश्नों को आपको करना है, आप इसे होमवर्क में ले लें। इसका ये नहीं, बेस्ट ऑफ लक।